जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनको आपस में कंबाइन करने के तरीके क्या हैं और कंबाइन किया क्यों जाता है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मार्केट में जो हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू के होते हैं। जैसे मार्केट से अगर आप परचेज करने जाओगे तो आपको 0.5 ओम मिल जाएगा, 1 ओम मिल जाएगा, 2 ओम मिल जाएगा, 5 ओम मिल जाएगा। इस तरह से आपको फिक्स्ड वैल्यू के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? फिक्स्ड वैल्यू का। अगर मार्केट से आप परचेज करने जाते हो रेजिस्टेंस को तो फिक्स्ड वैल्यू के मिलते हैं। लेकिन आपको चाहिए 7.5 ओम। क्या चाहिए? आपकी रिक्वायरमेंट सर्किट के अंदर जो आपको चाहिए रेजिस्टेंस वो है 7.5 ओम। तो 7.5 ओम आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में फिक्स वैल्यू के आते हैं। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। यानी इन रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज़ में, पैरेलल में, मिक्स्ड फॉर्म में कनेक्ट करके अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू क्या होती है निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है? आपस में कंबाइन किया जाता है। तो दो तरीके हैं, दे आर टू कनेक्शंस और टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देयर आर टू कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहला है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। दूसरा है मेरे पास पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो हैं। तो पहला समझते हैं जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जब दो रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? एंड टू एंड। इधर बना लेते हैं बेटा। जब दो रेजिस्टेंसेस को, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है आपके, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू क्या है? R2 है। इनको एंड टू एंड कनेक्ट किया जाए कुछ इस तरह से कि इनमें सेम करंट फ्लो हो। कैसा करंट फ्लो हो? सेम वैल्यू का। मान लीजिए यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, तो आप देखेंगे जो करंट है वो सेम वैल्यू का फ्लो हो रहा है इसके अंदर। आई क्लियर है? सेम वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अलग अलग हो जाता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसका वोल्टेज V वोल्ट है, बैटरी का कितना है बेटा? V वोल्ट है, और रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है यानी PD है वो V1 है। कितना है? V1 है। और R2 के अक्रॉस में जो PD है यानी पोटेंशियल ड्रॉप वो कितना है? V2 है। अगर मेरा R1 बड़ा है, अब देखो V बराबर क्या होता है? IR। I तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपका R बड़ा होगा तो V भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर आपका R1 बड़ा है और R2 छोटा है, R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो R1 के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। यानी आपका V1 ज़्यादा होगा किससे? V2 से। दोबारा समझ लीजिए। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पहली बात तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हो। कैसे कनेक्ट करते हो? एंड टू एंड कनेक्ट करते हो, और इस तरह से कनेक्ट करते हुए उसमें जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। जो बैटरी का वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, यानी V जो है वो V1 और V2 के बराबर होगा। या हम ये भी कह सकते हैं V जो है वो दो भागों में बट गया। किस में बट गया? V1 एंड V2। अब V1 और V2 में कौन ज़्यादा होगा?
तो V1 और V2 में वो ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि V इज़ IR, V इज़ प्रोपोर्शनल, I तो कांस्टेंट है, तो V किसके प्रोपोर्शनल है? R के प्रोपोर्शनल है। तो जब R बड़ा होगा तो V भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो R1 मान लो हमने सपोज किया R1 बड़ा है, तो जब इसका रेजिस्टेंस बड़ा है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने सीखा यहाँ पे, पहले तो हम जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है। बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। तो नहीं, स्टार्ट ही रहने दो, मैं लिखवा रहा हूँ ना बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में टू और मोर रेजिस्टेंसेस when connected end to end such that same current flows through them, then such combination is called series combination. इसमें होता क्या है? करंट अक्रॉस ईच या करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस is same, but potential drop across different resistances is different. पोटेंशियल ड्रॉप जो है डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो करंट तो सेम रहता है, लेकिन पीडी आपका बढ़ जाता है। जो टोटल वोल्टेज होता है आपका, बैटरी वोल्टेज होता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। अगर दो रेजिस्टेंस है तो दो भागों में बढ़ जाएगा, तीन रेजिस्टेंस है तो तीन भागों में बढ़ जाएगा, चार रेजिस्टेंस है तो चार भागों में बढ़ जाएगा। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वाले को बेटा आप जो है इसके नीचे यहाँ उतारिएगा, इस वाली लाइन में यहाँ उतारिएगा। ठीक है, तो फटाफट पहले इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। तो आइए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमने दो रेजिस्टेंसेस लगाए थे उनका इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं और इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बनाया हुआ है मैंने। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसका जो टोटल नेट रेजिस्टेंस है वो उसका बराबर है, यानी इसका नेट रेजिस्टेंस और इसका क्या है? बराबर है। ठीक है, जो इफेक्ट ये देगा वो इफेक्ट ये भी देगा, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आर इक्विवेलेंट कहेंगे। तो चलिए आर इक्विवेलेंट ड्राइव करना देखते हैं किस तरह से आर इक्विवेलेंट आता है। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका बैटरी वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है दो भागों में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आपका बैटरी वोल्टेज होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, V1 प्लस V2। ये V जो है मेन वोल्टेज है आपका। ठीक है, तो V जो है V बराबर हो गया आपका आई आर इक्विवेलेंट। कितना हो गया V बराबर? आई आर इक्विवेलेंट ओम्स लॉ से। और V1 बराबर क्या हो गया? I1 R1 और V2 बराबर क्या हो गया? I2 R2। अब I1 I2 तीनों क्या थे? बराबर थे, सेम थे। देखो सारे सेम है, I1 I2 सब बराबर है। तो यहाँ से ये तीनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आपका जो R इक्विवेलेंट है दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। इस तरह से आपने अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं सीरीज़ में, सपोज फॉर अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से। ठीक है, अगर बहुत सारे लगा रखे हैं। तो आपने देखा कि जब आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हो
तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अगर आपको मान लो 1-1 ओम के 4 दे रखे हैं, तो आप इनको अगर सीरीज़ में कंबाइन करोगे तो कितने आ जाएंगे, 4 ओम का हो जाएगा, तो आपको बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा। तो सीरीज़ में आपने क्या सीखा, सीरीज़ में आपने सीखा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन पार्टिकुलर में भी जो बड़ा होगा उससे भी ज़्यादा होता है। अगर मैं कह दूं कि ये 6 ओम है, ये 1 ओम है, तो दोनों को मिला के कितना आया, 7 ओम। तो आपने देखा 7 ओम जो है वो 6 ओम से भी क्या है, बड़ा है। तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में बड़ा होता है, इक्विवेलेंट वाला उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे हम, क्या नोट करेंगे, नोट में लिखेंगे। पहले आप उतना बता दीजिए, फिर मैं नोट लिखवा रहा हूँ आपको। ओके, कुछ नोट्स लिख लेते हैं। नोट फॉर सीरीज कम्बिनेशन। अगर हम सीरीज कम्बिनेशन की बात करें तो पहला हमें पता है कि जो आर इक्विवेलेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज कम्बिनेशन is always more than the greatest individual resistance। यानी इनमें सबसे बड़ा जो होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होगा। दूसरा ये है फॉर n नंबर ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, यानी इस तरह से ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और कहाँ तक है ये, n नंबर तक। कहाँ तक, तो आप देखेंगे सेम वैल्यू का रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, कहाँ तक, n नंबर तक। तो आपका जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ इक्वल टू R प्लस R टू n नंबर, है ना। अगर सिंपली लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका NR। कितना हो जाएगा, अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है NR। जैसे हमने कहा था 1-1 ओम के हमने 4 कनेक्ट किए, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और R की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 4 ओम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स हैं जिनको आप फटाफट उतार लीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन है उसको कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से करते हैं, तो जितने भी रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका एक एंड एक कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाता है, और जो दूसरा एंड है वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है। यानी उन रेजिस्टेंस का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है, और जो उनका दूसरा एंड है वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली ये है कि जो रेजिस्टेंस जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है उस केस में आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम रहता है। यानी इसके क्रॉस में जो PD होगा और इसके क्रॉस में जो PD होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और किसके बराबर रहेगा, बैटरी वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। तो क्या डिवाइड होता है, तो आपका जो मेन करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है।
जैसे यहाँ पे जा रहा है मेन करंट, ये दो भागों में बट जाएगा, I1 इधर I2। अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है IR, लेकिन V तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट फ्लो कम होगा, ठीक है। इफ मोर रेजिस्टेंस लेस करंट फ्लो, अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा। से R1 इज ग्रेटर देन R2, मान लो R1 बड़ा है, R1 बड़ा है तो R1 में करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा, I2 में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं यहाँ पे, इस बार सिंगल सर्किट से ही काम चला लेंगे। तो ये बैटरी है 20 वोल्ट, यहाँ पे करंट I और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, टू और मोर रेजिस्टेंसेस are said to be connected in parallel when their one point or when their one side is connected to single common point and other sides are connected to other single point। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें कम करंट फ्लो करता है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है बेटा। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट इसको। तो आइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि इस केस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहता है, तो क्या चीज़ डिवाइड होती है, करंट डिवाइड होता है। यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, आपको ये भी पता है कि V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन R, यानी V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर I। इधर से इधर हो जाएगा आपका V1 अपॉन में R1 प्लस V2 अपॉन में R2। ठीक है, लेकिन आपको पता है V1 V2 और V तीनों बराबर है, क्या है, तीनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप इसको एक्सटेंड कर दो, अगर मान लो 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, फॉर अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, बहुत सारे रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा रखे हैं, तो जो R इक्विवेलेंट होगा
दैट इज़ इक्वल टू 1 में आर इक्वलेंट बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस में 1 में R3, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको मैं उसमें लिखवा दूंगा आपको, पहले आप इतना उतार लीजिए। ओके बेटा, नोट्स लिख लेते हैं कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। फॉर 2 रेजिस्टेंसेस, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2 इन पैरेलल, जो कि पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 में R इक्विवेलेंट बराबर 1 में R1 प्लस में 1 में R2। और अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस के लिए है। कितने के लिए? 2 के लिए। ठीक है। दूसरा, फॉर एन सिमिलर रेजिस्टेंसेस, एन सिमिलर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अगर पैरेलल में सिमिलर रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं आपने, कहाँ तक? n नंबर्स तक, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने, सॉरी। तो देखिए, हमने सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और कितनी संख्या में है ये रेजिस्टेंस? n संख्या में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल इक्वल टू R अपॉन में n, यानी जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सबका मिला के, वो आएगा सिंगल रेजिस्टेंस को n से डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर दो? n से। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो इसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा होता है। दोबारा समझ लीजिए, हम पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं? हम पैरेलल कनेक्शन जब करते हैं जब हमको छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए हो। किसका चाहिए हो? और जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं बड़ी वैल्यू के, और हमें चाहिए कितना? छोटी वैल्यू का। तो हम उसको किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और इनमें जो R1 R2 R3 R4 लिए थे, इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होता है R इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होता है। ठीक है। R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। ठीक है। उतार लो बेटा, फटाफट उतार लो इसको।